1800 इटली। निकोलो पागनिनी एक वायलिनिस्ट। उसकी स्किल्स इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी कि लोगों ने उसे डेविल्स वायलिनिस्ट कहना शुरू कर दिया। कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स और बायोग्राफीज़ में लिखा गया है कि उसकी टेक्निक नॉर्मल ट्रेनिंग से एक्सप्लेन ही नहीं होती थी। उसकी मौत के बाद 1840 में कैथोलिक चर्च ने उसके दफन को बहुत डीले किया और उसका जिस्म बहुत सालों तक अलग अलग जगहों पर रखा गया। जैसा कि इसकी बायोग्राफी पागनिनी द जीनियोस में मिलता है। कहा जाता है कि पागनिनी को डेविल ने उसके ख्वाब में आकर इस तरीके से वायलिन बजाना सिखाया जैसा आज तक किसी भी स्किल्ड वायलिनिस्ट ने नहीं बजाया था, और बदले में उसने पागनिनी से ले ली उसकी रूह। लेकिन सबसे अजीब केस अमेरिका से आता है। एक रिवायत एग्जिस्ट करती है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, क्रॉसरोड्स डील, और इसमें नाम आता है एक गिटारिस्ट का, रॉबर्ट जॉनसन। रात के अंधेरे में वो एक क्रॉसरोड्स पर जाता है, यानी एक चौराहा, और वहाँ एक मखलूक से मिलता है जो उसे टैलेंट देती है और बदले में कुछ ले लेती है। रॉबर्ट जॉनसन 1930 का एक गिटारिस्ट जिसका टैलेंट अचानक से एक्सप्लोड हुआ। वो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन उसके साथ आखिर में वही होता है जो बाकियों के साथ हुआ, एक हैरान कुन मौत। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ दौर, लेकिन कहानी एक ही, इंसान और एक्सचेंज। नॉलेज के बदले कुछ और, पावर के बदले कुछ और, टैलेंट के बदले कुछ और शायद इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अलग अलग कल्चर्स में रिपीट होता है, क्योंकि ये सिर्फ शैतान की कहानी नहीं जिसमें वो लोगों की रूह लेता है किसी चीज़ के बदले। ये इंसान की ख्वाहिश की कहानी है, और जब ख्वाहिश हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सवाल ये नहीं होता कि शैतान के साथ डील मुमकिन है या नहीं। असल सवाल ये होता है कि आप उसके बदले क्या देने को तैयार हैं।